Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आपको लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं. स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी. इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी. इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं. गेट टू डाउनलोड अवर एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं. वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग. स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं. वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं. सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वीडियो लेक्चर कोर्स एंड स्टडी मटेरियल कोर्स. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास. एंड आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन. ओके, सो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड आपके ऑफ कोर्स जेनेटिक्स या इनहेरिटेंस वाले एरिया से रिलेटेड है. ओके, नाउ लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन. सो फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन, physical association of gene located on a chromosome is known as linkage. क्या बोला हमने? हमने बोला कि फिजिकल एसोसिएशन ऑफ अ जीन लोकेटेड ऑन अ क्रोमोसोम. सो क्रोमोसोम कैसे दिखते हैं हमारे? बिल्कुल इस तरीके से, राइट? क्रोमोसोम्स. और ये क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं? पेयर्स में होते हैं, राइट? ये क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं? पेयर में होते हैं. तो लेट्स से जस्ट मेक इट लाइक दिस. ये मैंने दो क्रोमोसोम्स बनाए और यहाँ पे जो फिजिकल एसोसिएशन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई दो जीन है, लेट्स से कोई चार जीन है, 1 2 3 4. ओके, and here we have another gene, let's say 10, और यहाँ पे भी कोई जीन है 10. सो इन दोनों जीनों का नेक्स्ट जेनरेशन में जाने की प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी? वो लो होगी, है ना? बट यहाँ पे जो जीन क्लोजली एसोसिएटेड है, फिजिकली एसोसिएटेड है, लिंक्ड है, लोकेटेड है आसपास, उनकी नेक्स्ट जेनरेशन में जाने की जो पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा क्या होगी? हाई होगी, बहुत ज़्यादा हाई होगी. तो इसे ही हम कहते हैं लिंकेज. इन सारे के सारे जीन्स को हम क्या कह सकते हैं? लिंक्ड जीन. क्या कह सकते हैं? लिंक्ड जीन हम बोल सकते हैं. अब यहाँ पे अब ये चीज़ देखो, इसको तो हमने लिंक जीन बोल दिया. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज हो रहे हैं अबाउट डीएनए, अबाउट जीन एक्सेट्रा. तो जो क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम किससे मिलके बना हुआ होता है? क्रोमोजोम इज नथिंग बट द पैक्ड एसोसिएशन और पैक्ड थिंग ऑफ डीएनए. लेट्स से डीएनए हमने जूम इन करा, मैं हर क्लास में ये बताती हूँ, एंड डीएनए के स्पेसिफिक लोकेशंस पे यू हैव जीन्स. एंड ये जो जीन है जिसे मेंडल ने बोला था फैक्टर, आर रिलेटेड विद और दे हैंडल कैरेक्टर्स, दे हैंडल कैरेक्टर्स. ठीक है, इसे हम कहते हैं लिंकेज. और क्या क्या हमने लिखा हुआ है यहाँ पे? फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन लोकेटेड ऑन अ क्रोमोसोम इज नोन एज लिंकेज. Okay, now in dihybrid cross, if two genes are tightly linked or present on the same chromosome, अगर वो tightly linked है या फिर same chromosome में present है, sorry, the
the parental combination is more prevalent than non-parental combinations or recombinations. ठीक है, तो यहाँ पे क्या इन्होंने बोला कि जो जीन्स जो क्लास साथ में सिचुएटेड है, सेम क्रोमोसोम में सिचुएटेड है, आसपास प्रेजेंट है, उनकी नेक्स्ट जनरेशन में जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, उसे हम कहते हैं लिंकेज. नाउ लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन दी डिस्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ जीन्स. अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो रिकॉम्बिनेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे. रिकॉम्बिनेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे कहने का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल ये क्रोमोजोम है, ठीक है, इस क्रोमोजोम में इसके अपने कैरेक्टर्स हैं, अपने कुछ फैक्टर्स हैं. यहाँ पे एक और क्रोमोजोम है. अब आपने क्रॉसिंग ओवर का नाम सुना होगा, क्रॉसिंग ओवर है ना, माइटोसिस मियोसिस में आपने देखा होगा क्रॉसिंग ओवर. सो ये कैसा हो जाता है फिर? दे एक्सचेंज द मटेरियल, है ना, ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या कर लेते हैं? मटेरियल्स एक्सचेंज कर लेते हैं ऐसे. ओके, एंड यहाँ पे एक्सचेंज होके वी विल गेट दी न्यू कॉम्बिनेशन. तो इससे हम बोलते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है रिकॉम्बिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल, रिकॉम्बिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल. ओके. So now linkage and recombinations are directly dependent on the distance between pair of genes. More the distance, greater the probability of recombination. So जितना ज़्यादा distance होगा उतनी ही ज़्यादा probability होगी recombination की. Okay. कुछ चीज़ें और हमें पढ़नी है related to this topic related to genetics, that is multiple alleles. Multiple allelism, polygenic inheritance and paleotrophy दोनों में ही देखने को मिलता है. When traits या फिर characters बोल सकते हो, when characters are governed by more than two alleles, जैसे कि ABO ब्लड ग्रुपिंग. ठीक है, ABO ब्लड ग्रुपिंग में क्या IA और IB, ठीक है, इन दोनों ही अलील्स के थ्रू ही क्या A ब्लड ग्रुप होगा, लेट्स से AB ब्लड ग्रुप होगा. BB है ना, को डोमिनेंस भी शो करेंगे, और ये मल्टीपल एलेलिज्म का भी एग्जांपल है. देन वी हैव पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होता है? व्हेन अ ट्रेट इज गवर्न्ड बाय मल्टीपल इंडिपेंडेंट जीन्स. कैसे जीन्स हैं ये? इंडिपेंडेंट जीन्स है. और कितने जीन्स हैं? मल्टीपल. यूजुअली एक जीन एक कैरेक्टर को हैंडल करता है. एक जीन एक कैरेक्टर को हैंडल करता है यूजुअली नॉर्मल सेटिंग में. बट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होता है कि मल्टीपल जीन, 2+1 मोर देन 2, एक कैरेक्टर को हैंडल करेंगे. दैट इज इंडिपेंडेंट. दे हैव सिमिलर और एडिटिव इफेक्ट ऑन द ट्रेट. इट इज ऑल्सो नोन एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. एग्जाम्पल है आई कलर, skin pigmentation, height, hair color, etc. Polygenic inheritance is also affected by the environmental condition. So environmental condition भी important role play करते हैं polygenic inheritance में. ठीक है, so इसमें multiple genes एक कैरेक्टर को गवर्न कर रहे हैं. पेलियोट्रॉफी में क्या होता है? एक जीन मल्टीपल कैरेक्टर्स को हैंडल करता है. व्हेन अ सिंगल जीन कितना? एक ही है, कंट्रोल्स मेनी ट्रेट्स, मेनी पेलियोट्रॉपिक ट्रेट्स. इन ट्रेट्स को, इन कैरेक्टर्स को हम पेलियोट्रॉपिक ट्रेट्स कहते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज पेलियोट्रॉपिक जीन. और ये वाला जो सिंगल जीन है जो कि बहुत सारे कैरेक्टर्स हैंडल कर रहा है, उसे हम कहते हैं पेलियोट्रॉपिक जीन. The different paleotropic expressions are mostly a result of effect a gene and a metabolic pathways. किसका result होता है ये? जीन का इफेक्ट होता है या फिर metabolic pathways का result होता है. For example, a single gene mutation in the gene coding of enzyme phenylalanine hydroxylase result into disease of phenylketonuria. ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? एक एंजाइम में चेंज हो रहा है, इसकी वजह से कौन सी डिजीज हो रही है? फिनाइलकीटोन्यूरिया हो रही है. दिस इज कैरेक्टराइज्ड एज मेंटल रिटार्डेशन, रिड्यूस्ड हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन. ये एक ऐसी डिजीज है जिसमें जो फेनाइलानाइन है ये मेटाबोलाइज नहीं होता है और बॉडी में एक्यूमुलेट होने लग जाता है. बॉडी में एक्यूमुलेट होगा, मेंटल रिटार्डेशन आती है, हेयर का रिडक्शन होता है, स्किन पिगमेंटेशन आती है. तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इन दी ह्यूमन जेनेटिक्स. पेलियोट्रॉफी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, मल्टीपल अलील्स एंड हमने लिंकेज रिकॉम्बिनेशन तो देख ही लिया है. ठीक है, यहाँ पे देखो
क्रॉसिंग ओवर में हाई चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन, एंड यहाँ पे नो क्रॉसिंग ओवर में क्या हो रहा है कि जो लिंक्ड जीन्स है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन चांसेस एक साथ जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके, आई होप ये लेक्चर आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा, हेल्पफुल रहा होगा। इफ दिस लेक्चर इज हेल्पफुल, click the like button, share it with your friends, and don't forget to join our amazing classes only available in our official application. Link is in the description. If you want to text us, आप हमें WhatsApp पे text कर सकते हैं. WhatsApp support number is again given in the description box. So do check the type. Bye everyone. See you guys in the next video.